ड्रामा की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जो बाइक पर होती है और उसके पीछे कई सारे लोग आ रहे होते हैं जो गाड़ी चला रहे होते हैं। और वह लड़की इतना तेज बाइक चला रही होती है कि वह सब उसे रुकने के लिए बोल रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वह लड़की सीधा एक घर के अंदर जाकर रुकती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह पहली बार अपने असली माता पिता से मिलती है और उनके पास में बैठी होती है उसकी अडॉप्टेड सिस्टर, जिसके बारे में अभी बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर इस लड़की का नाम किम यंग होता है। किम यंग अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है और जैसे वह देखती है कि उसकी बहन, जिसका नाम मीवी है, उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है इस चीज की कि वह अपने पेरेंट्स के पास वापस आ गई है। वह अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है और वह पेरेंट्स के सामने इनोसेंट बनने लगती है। और यहाँ पर किम यंग अपने पेरेंट्स से अच्छे से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाती है और उसे ऊपर भेज दिया जाता है जाकर कपड़े चेंज करने के लिए, कि वह कपड़े बदल कर आए और नीचे सभी से मिले, क्योंकि आज उन्होंने किम यंग के घर आने पर एक पार्टी रखी है। किम यंग ऊपर कपड़े चेंज करने जाती है, तभी उसके पास मीवी आती है और मीवी उसे कहती है, ये मत सोचना कि तुम इस घर में वापस आ गई हो तो सब कुछ तुम्हारा हो गया है। अभी भी सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और ये पेरेंट्स भी मेरे हैं और इनको वापस लेने के बारे में कभी मत सोचना। यहाँ पर किम यंग कुछ भी नहीं बोल रही होती है, चुपचाप से खड़ी होती है, क्योंकि उसे अपने ऑर्फनेज हाउसकीपर की बातें याद आ रही होती हैं, जिसने किम यंग को अपना गुस्सा शांत रखने के लिए और बात कम करने के लिए बोला होता है और उसे समझाया होता है कि अगर कुछ ज्यादा बातचीत करेगी तो वह लोग उसे जल्दी घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए वह भी खड़ी खड़ी मीवी की बातें सुनती रहती है। थोड़ी देर में वह एक प्यारी सी ड्रेस पहनकर नीचे जाती है, जिसको देखकर उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। स्पेशली उसकी माँ तो बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करती है। तभी हम देखते हैं मीवी उसके पास आती है और कहती है, इन तारीफों से खुश मत होना, वैसे भी यहाँ पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और वह इशारा करती है उस आदमी की तरफ जो सामने व्हील चेयर पर बैठा हुआ होता है और कहती है, पता है कौन है, वह तुम्हारा फियांसे है, इससे तुम्हारी शादी फिक्स की गई है। किम यंग आदमी की तरफ देखती है और उसका नाम येचन होता है और उसे याद आता है कि जब वह अपने हाउस की पैर से डांट खा रही थी और उसका हाउसकीपर उससे लड़ रहा था और उसे मारने की धमकी दे रहा था, तब येचन वहाँ पर अपने डॉग को वॉक कराने के लिए आया था और उसने उस हाउसकीपर को डांटा था कि ऐसे यंग लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं करते हैं। और अभी वह व्हील चेयर पर है और इस बात को 2 या 3 साल हो गए हैं। तभी वहाँ पर येचन की ग्रैंडमदर आती है। वह किम यंग को देखती है और कहती है, ये बहुत ज्यादा सुंदर है पर यह बोल नहीं रही है, कुछ क्या बात है, ये बोलना नहीं जानती है। और जब भी शांत होती है और यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि लड़की बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड वाली है और देखो कितना शर्मा रही है। और उसकी मॉम को तो टेंशन हो रही होती है कि ये सबको ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही है, ये किसी से बात क्यों नहीं कर रही है। और जहाँ पर येचन को दूर से देखती है और येचन उससे कहता है, ठीक है, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। और वह फैमिली की परमिशन लेकर किम यंग को बाहर ले जाता है उससे अकेले में बात करने के लिए। और वह किम यंग से पूछता है, तो फिर क्या तुम्हारा विचार बना मुझसे शादी करने का? जिस पर किम यंग कहती है, तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। कुछ साल पहले मैंने तुम्हें डॉग को इधर उधर वॉक करते हुए देखा और आज तुम व्हील चेयर पर हो। मैंने ऐसे एक्सपीरियंस की तो तुमसे उम्मीद नहीं की थी। जिस पर वह बोलता है कि मेरे फैमिली के कुछ भी सीक्रेट्स नहीं है जो मैं तुमसे छुपाऊं और ये कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है जो तुम मुझे ऐसी हालत में देख रही हो। जिस पर किम यंग कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर अब येचन उसके साथ आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन किम यंग उसे अंदर लेकर नहीं जाती है। और इसी के साथ कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि येचन कोई भी डिसेबल्ड पर्सन नहीं है। वह सब कुछ ये एक्टिंग के लिए कर रहा है ताकि वह अपने फैमिली में रियल प्रॉब्लम कर रहे लोगों के बारे में पता लगा सके। अब किम यंग पार्टी में आती है। पार्टी में वहाँ के लोग अभी भी उसे परेशान कर रहे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम जिस जगह पर कंट्री साइड में रहती थी वहाँ पर तो कभी अच्छा कुछ खाने को मिला नहीं होगा क्या? वहाँ पर लोगों को ग्रैंडमदर या आंटी कहकर बुलाते थे और जहाँ पर चुपचाप से टॉर्चर हो रही होती है और मीवी उसे कह रही होती है, मैंने बोला है ना, ये जगह मुझसे बिलोंग करती है तो यहाँ के लोग भी मुझसे ही बातें करेंगे, तुम होती कौन हो? और यहाँ पर हम देखते हैं कि किम यंग सबसे खड़ी होती है और मीवी अपने बाकी के कजिन्स के सामने जाकर कहने लगती है, मुझे लगता है कि मेरी सिस्टर थोड़ी मूक है, उसे बातचीत करना पसंद नहीं है। अब किम यंग का सब्र का बांध टूट जाता है और वह एकदम से मुंह खोलती है और वह कहती है, मीवी, तुम भी तो ऑर्फन हाउस से ही हो, क्या तुम्हें वहाँ पर कभी भरपेट खाना खाने को मिला था? मीवी हैरान हो जाती है और यहाँ पर जो किम यंग का कजन होता है वह उसके ऊपर भड़कने लगता है और कहने लगता है, तुम ये मत सोचना कि तुम कंट्री साइड से वापस आ गई हो तो तुम्हें हम अपनी फैमिली में अडॉप्ट कर लेंगे या तुम्हें हम अपनी फैमिली का पार्ट समझ लेंगे।
ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। किम यंग कहती है, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तुम लोग मुझे अपनी फैमिली का पार्ट समझो। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी मदर और फादर की वजह से आई हूँ। मैंने तुम लोगों से कभी बोला भी नहीं है कि तुम मुझे अपनी फैमिली समझो। जिस पर वहाँ पर बहस होने लगती है और वह बंदा आकर किम यंग को मारने की कोशिश करता है तो किम यंग उसके सिर में बोतल मारकर उसे इंजर्ड कर देती है और उसे अपने हाउस की PER की बात याद आती है कि ऐसी कोई हरकत न करें जिससे लोगों को नुकसान हो, पर उसने तो अभी नुकसान कर ही दिया। तभी वहाँ पर किम यंग की मदद के लिए उसकी ग्रैंडमदर आ जाती है और उसकी मॉम से कहने लगती है, मैंने बोला था ना, इस बेवकूफ लड़की को तुम यहाँ लेकर आई हो। इसमें मिवी को पकड़ ही परेशान करना शुरू कर दिया है और देखो कैसे इसने मेरे पोते को इंजर्ड कर दिया है। किम यंग कहती है, आप वैसे बहुत लोगों का स्टैंड लेती हैं, आपने मेरा स्टैंड तब क्यों नहीं लिया? मीवी तब जब मुझे ग्रैंडफादर ने उस हाउस में छोड़ दिया था, ये जानते हुए भी कि मेरा इस घर में कुछ न कुछ शेयर है। यहाँ पर सभी हैरान हो जाते हैं और वह जो ओल्ड ग्रैंडमदर होती है वह तो किम यंग से लड़ने ही लगती है और कहती है, मैंने आज से पहले इतनी बदतमीज लड़की नहीं देखी जिसने आकर मेरी फैमिली इतनी बुरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है। किम यंग की मदद कर रही होती है। किम यंग यहाँ पर उन्हें उल्टे सीधे जवाब दिए जा रही होती है और वह गुस्से में आ रही होती है। यहाँ पर सभी लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो येचन होता है वह भी ये सब कुछ देख रहा होता है और येचन की जो ग्रैंडमदर है वह उसे कहती है, बेटा ये लड़की बहुत ज्यादा बदतमीज है, तुम अभी भी इससे अपनी एंगेजमेंट खत्म कर सकते हो। जिस पर येचन वह बात पर गौर नहीं करता और बोलता है, यह चीज के बारे में बाद में सोचकर बताएगा। फिर हम देखते हैं कि वह बाहर जाता है और अपने किसी बंदे को कॉल करता है और कहता है, तुमने किम यंग के बारे में पता लगाया मिवी ने, जो मैंने तुमसे करने के लिए बोला था? जिस पर वह इंसान उसे बताता है कि किम यंग इस घर की 11वीं अडॉप्टेड डॉटर है, जिसको उसके ग्रैंडफादर बहुत टाइम पहले ही किसी और खानेज हाउस में छोड़ आए थे। वह बहुत ज्यादा टैलेंटेड है मल्टी स्किल्स से। पिछले 8 साल से वह ऑर्फनेज हाउस में ही रह रही है और यह सारी बातें अपनी ग्रैंडमदर के आगे सोच रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह अपनी ग्रैंडमदर के साथ होता है और अपनी मॉम से कहती है, आपने देख लिया, मिवी ने उस लड़की को घर में वापस लाने का नतीजा। जिस पर उसकी मदर कहती है, मैं उसको घर में वापस नहीं लेकर आई हूँ, ये घर उसका है और उसे इतने दिन यहाँ आना ही था और अगर लोगों को उससे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसके लिए कुछ न कुछ कंक्लूजन निकाल लूंगी। जिस पर माइवी की ग्रैंडमदर कहने लगती है, मुझे उसके घर में रहने से कोई समस्या नहीं है, पर जैसे साहब से वह हम सबकी लाइफ डिस्टर्ब कर रही है वह बहुत ज्यादा बुरा है, ऐसे कोई चीज नहीं चलती है। आप उसको बताओ कि वह अपनी सारी हरकतों पर जुबान पर कंट्रोल रखे। किम यंग भी वहीं आ जाती है। अब उसको देखकर इन सबके मुंह बन जाते हैं। किम यंग कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं आपको अपनी ग्रैंडमदर नहीं समझती हूँ और न मैं आपके साथ लिंक होना चाहती हूँ। जिस पर उसकी ग्रैंडमदर की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। तब तक वहाँ पर एंट्री होती है किम यंग के फादर की, जो अभी तक किसी बिजनेस के काम से बाहर गए होते हैं और वह अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी डॉटर वापस आ चुकी है और यह मेरी डॉटर है, ये दिखने में तो कितनी ज्यादा सुंदर है। और यहाँ पर हम देखते हैं वह ग्रैंडमदर कहने लगती है, तुम दोनों अपनी बेटी का गुणगान करना बंद करोगे। जिस पर वह लोग कहते हैं, ठीक है, किम यंग बाहर चलो। किम यंग बाहर आती है और हम देखते हैं कि किम यंग का जो कजन होता है उसके फादर से उसकी कंप्लेंट कर रहा होता है और यहाँ पर सभी लोग हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि दोबारा कोई भी उससे कुछ नहीं बोलेगा, वह हमारे घर की प्यारी बेटी है। और येचन सब कुछ देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है येचन की, जो बोलता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है, सब लोग उसे ऐसे क्यूट ट्रीट कर रहे हैं। जिस पर वह लोग बोलते हैं, कुछ नहीं है, ये जो कजन है इनके आपस की बात है, ये एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, आपको इस मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। जिस पर येचन बोलता है, पर मैं यहाँ के माहौल को देखकर समझ सकता हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है और मुझे दिखाई दे रहा है कि कैसे यहाँ के लोग मेरी फियांसे को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। जिस पर किम यंग स्माइल करती है। येचन बोलता है, पर ये चीजें बिल्कुल भी करेक्ट नहीं हैं, आप किम यंग को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर किम यंग की मॉम का चेहरा उतरा हुआ होता है और वह बहुत ज्यादा सैड होती है। येचन कहता है, मैं आपके बिजनेस के साथ कई टाइम से डील करना चाहता हूँ और आज जब मैंने फाइनली अपना मूड बनाया आपके साथ बिजनेस डील साइन करने का, तो आप ये सब हरकतें कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किम यंग की मॉम होती है, वह येचन से कहती है, बेटा आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। येचन फिर किम यंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन के लिए मेरी फैमिली के साथ स्टे करो चलकर।
जिस पर उसके फादर कहते हैं कि वह अभी आई है, उसे थोड़े दिन हमारे साथ टाइम स्पेंड करने दो। यहाँ पर हम देखते हैं किम यंग उन सब की बातों से कन्विंस हो जाती है और वह ये चन से कहती है, अगर मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम दिखे तो क्या मैं तुम्हें कांटेक्ट कर सकती हूँ? ये चन बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम मुझे किसी भी टाइम पर कांटेक्ट कर सकती हो। जिस पर अब किम यंग से कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ। वह वहाँ से जाने लगता है। किम यंग नीचे आती है तो वह घर की नौकरानियों को बात करता सुनती है, जहाँ पर वह सब कुछ किम यंग के बारे में बोल रही होती हैं और कह रही होती हैं कि कैसे किम यंग के आने से इस फैमिली में डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है और इस फैमिली के मेंबर खुश नहीं हैं, और उनकी तरफ देखती है और नीचे उतरती हुई जाती है, जहाँ पर वह अपने कजन ब्रदर को देखती है और उसे कहती है, क्या बात है, तुम्हें यहाँ पर आना इतना अच्छा लग रहा है कि बार बार तो मुझे टॉर्चर करने के लिए यहाँ पर आ रहे हो? जिस पर वह स्माइल करता है। किम यंग कहती है, मेरा एक क्वेश्चन और है, क्या तुम्हारी ये जो घर की नौकरानी है ये हमेशा से इतनी बातें करती हैं? जिस पर उसका भाई बोलता है, जब से तुम आई हो तुम इस घर की गॉसिप क्वीन बन गई हो, तो लोगों को तो बात करनी पड़ेगी ना, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना। और वह अपनी नौकरानियों को सपोर्ट करने लगता है और किम यंग कहती है, आपकी तारीफ आप मेरे क्या लगते हैं? जिस पर वह जवाब देता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम चाहो तो मुझे बड़े भाई बोलकर बुला सकती हो। किम यंग कहती है, अगर तुम मुझे सिस्टर कहकर बुलाओगे तो तुम्हें बड़ा भाई बुलाने में मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। जिस पर उसका भाई मजाक बनाता है और कहता है, तो मैं क्या लगता है कि तुम इस फैमिली को बिलोंग करती हो और तुम इसलिए यहाँ पर सेटल हो जाओगी? इम्पॉसिबल, हमारी बहन ऑलरेडी यहाँ पर है। तभी मीवी नीचे आती है ग्रैंडमदर के साथ और अचानक मीवी की तरफ देखती है और कहती है, ये जो फेक जिसको अडॉप्ट किया गया है इसे तुम अपनी बहन बुलाते हो? जिस पर मीवी को बुरा लगता है। वह कहती है, ग्रैंडमदर ये हर वक्त बस मौका ढूंढती है मुझे इंसल्ट करने का, और अभी से मौका मिल गया तो यह उससे पीछे क्यों हटेगी? ग्रैंडमदर कहती है, इसे इग्नोर करो, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन किम यंग इतना ज्यादा मुंह चला रही होती है कि वह उसकी बातों को इग्नोर नहीं कर पाती है। वह किम यंग के ऊपर भड़कने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है किम यंग की सबसे बड़ी सिस्टर नैन्सी की, जो ऑरिन के पास आती है, उसे शांत कराती है, उसे थोड़े से पैसे देती है, मतलब अपना ब्लैक कार्ड देती है और कहती है, इसमें अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, मैं कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रही हूँ, अगर तुम चाहो तो ऐसे यूज कर सकती हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फैमिली में कोई तुम्हारे लिए पे करेगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इतने टाइम बाद यहाँ आई हो तो तुम्हें प्रॉब्लम हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पैसे लेने के बाद सीन चेंज होता है। अब किम यंग अपने पेरेंट्स के साथ बैठी होती है, उसकी मॉम भी उसके पास बैठी होती है, ये लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है मीवी की। मीवी बोलती है, डैड, कल जो येचन के घर पर बर्थडे पार्टी है मैं उसमें जाना चाहती हूँ। जिस पर उसके फादर बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम येचन के साथ चली जाओ। अगले दिन किम यंग अपने फियांसे के साथ घूम रही होती है और मीवी बार बार उसे जलील कर रही होती है और कह रही होती है कि इस पार्टी में एक टैलेंट हब होने वाला है जिसमें लोगों को अपना टैलेंट दिखाना होगा। किम यंग, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं है कि तुम कोई टैलेंट भी दिखा पाओगी, लेकिन येचन को उम्मीद होती है कि किम यंग कुछ न कुछ अपना टैलेंट जरूर दिखाएगी और वह ऑरिन से अपना दिल छोटा न करने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं किम यंग को, जो कि वहाँ खड़ी खड़ी टैलेंट शो देख रही होती है और ये शो मीवी कर रही होती है अपनी फ्रेंड्स के साथ, और ये शो काफी अच्छा जाता है क्योंकि उसने इसमें सिंगिंग कंपटीशन किया होता है। उसकी सारी दोस्त नीचे आती हैं और कहती हैं, अब तुम्हें रियलाइज हुआ कि मीवी की उसके फैमिली मेंबर्स इतना प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि वह ऐसी ही है, वह सबसे प्यार करती है, उसके अंदर टैलेंट है। जिस पर किम यंग कहती है, पर मैंने तो बोला नहीं कि मैं टैलेंटलेस हूँ, मुझे भी कुछ आता होगा, अगर मुझे मौका दिया जाएगा स्टेज पर जाने का तो मैं भी कुछ गाकर या बजाकर सुना दूंगी। जिस पर सभी लोग कहते हैं, बिल्कुल स्टेज खाली पड़ा हुआ है, तुम क्यों नहीं जा रही हो? और हम देखते हैं कि किम यंग स्टेज पर जाती है जहाँ पर उसे एक फ्लूट बजाने को दिया जाता है। किम यंग बहुत अच्छे से फ्लूट बजाती है, सभी उसको एंजॉय करते हैं, सभी येचन से आकर किम यंग की तारीफ भी करते हैं। मीवी और बाकी की उसकी जो फ्रेंड्स होती हैं उनका तो चेहरा बदल जाता है क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है किम यंग का ये जो टैलेंट होता है उसको देखना, और सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब अगला सीन दिखाया जाता है जो कि पार्टी के बाद का होता है। येचन यहाँ पर किम यंग को बैठाकर उसकी तारीफ करता है और कहता है, तुमने यह फ्लूट बजाना कब सीखा था? किम यंग यह सारी कहानी उसे बताती है कि उसका जो ऑर्फनेज हाउस में केयर टेकर था वह हमेशा बच्चों को कुछ न कुछ सिखाने के लिए बोलता था। अगर बच्चे मना करते थे तो वह उन्हें टिफिन में उनकी नापसंद चीज दिया करता था, तो मुझे उस चीज से प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने ये सीखा। येचन बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ।
और अगर कभी भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है तो तुम वापस मेरे पास आ जाना। किम यंग कहती है, पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये चिन बोलता है, उस दिन मैंने देखा था जिस हिसाब से तुम्हारी ग्रैंडमदर तुम्हारे पेरेंट्स को डांट रही थी, उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि वह तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करती है। अब सीन बदलता है जहाँ पर हम किम यंग की फैमिली में एक मीटिंग देखते हैं जो कि उसकी ग्रैंडमदर ने रखी होती है और वह सबसे कह रही होती है, जब से यह लड़की आई है इसने हम सबका जीना दुश्वार कर दिया है। स्पेशली मेरा ये हर पॉइंट पर मुझे और मेरी डॉटर मिवी को टारगेट कर दिया है। बस मेरी एक कंडीशन है कि मैं इस फैमिली में इसके साथ तो नहीं रह सकती हूँ, या तो इसे घर से निकाल दो या मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। जिस पर किम यंग के फादर कहते हैं, माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वह इतने साल बाद घर आई है, उसको यहाँ एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। आप थोड़ा मैच्योर होकर उसके साथ डील करना सीख लीजिए। जिस पर वह बोलती हैं कि नहीं नहीं, मैं इस फैमिली में उस बदतमीज लड़की के साथ नहीं रह सकती हूँ, उसको बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता है। किम यंग भी यह सब कुछ सुन रही होती है और यहाँ पर उसका जो भाई होता है वह उस पर भड़कने लगता है और कहने लगता है, तुम्हारी वजह से हमारी इतनी बुजुर्ग ग्रैंडमदर घर छोड़कर जाने की बात कर रही है। किम यंग, तुम्हें तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि किम यंग की मदर उसकी ग्रैंडमदर से बराबर लड़ने लगती है। क्या आप ये क्या बकवास कर रही हैं? वह ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, वह बहुत सही है। आप सब उसे जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं तो वह आपको जवाब देगी ना। जिस पर उसके फादर उसकी मॉम को समझाने लगते हैं। यहाँ पर किम यंग की मॉम भी उन सब से लड़ रही होती है। यहाँ पर किम यंग की जो बड़ी सिस्टर होती है वह उससे पूछती है, क्या तुम्हें इन सब चीजों से जलन हो रही है? किम यंग बोलती है, अगर मुझे जलन होती तो मैं यहाँ क्यों खड़ी होती? मैं तो बस सबकी राय जान रही हूँ मेरे लिए। किम यंग की मॉम कहती है, बहुत हुआ, मैं अपनी बेटी को यहाँ पर जलील होता हुआ नहीं देख सकती हूँ, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। जिस पर उसकी ग्रैंड मदर कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? अभी तो तुम यहाँ हमारे पास बैठी थी, अब तुम घर को छोड़कर जा रही हो। जिस पर वह कहती है, हाँ मेरी बेटी इतने साल बाद इतनी दूर से वापस आई है, मैं उसे इतने दिन इस घर में कॉन्शियस होकर रहते हुए नहीं देख सकती हूँ। और उसके फादर से कहती है, बहुत जल्दी तुम्हें डिवोर्स पेपर यहीं मिल जाएंगे, अगर तुम यहाँ रहने वाले हो तब तक। वहाँ पर येचन आ जाता है और येचन आकर कहता है, दरअसल मुझे इस फैमिली मीटिंग को डिस्टर्ब नहीं करना था, पर मैं एक बिजनेस डील लेकर आया था और मैं चाहता था कि आप लोग उस पर साइन करें। और वह बिजनेस डील के बारे में किम यंग के फादर को एक फाइल देता है और कहता है, जरा इसको ध्यान से पढ़िए। जिस पर उसके फादर कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके साथ सभी लोग डील करना चाहते हैं, पर आपने हमें चुना, हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, बस आपको भी हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। जिस पर येचन बोलता है, बिल्कुल, क्योंकि मेरी फियोनेंसे आपके साथ रह रही है और मैं कोऑपरेट क्यों नहीं करूंगा, बस मेरी एक कंडीशन है। जिस पर वह बोलते हैं, क्या कंडीशन है? जिस पर येचन बोलता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी फियोनेंसे को इस घर में लेफ्ट आउट फील ना हो, क्या आप मेरी इस कंडीशन को पूरा कर पाएंगे? जिस पर सब लोग कहने लगते हैं, हाँ हाँ हम तो पूरा ही कर रहे हैं इस कंडीशन को। तब तक वहाँ पर किम यंग की मदर आ जाती है और वह कहती है, बेटा तुमने अपना सामान पैक क्यों नहीं किया है? जिस पर इस चीज का कंफर्मेशन हो जाता है कि वह इस घर को छोड़कर जा रही है। और येचन बोलता है, वैसे तो मेरा मूड था कि मैं आपके साथ ये डील आज फाइनल करके जाऊं, पर जैसा कि मुझे माहौल दिख रहा है कि आप लोग मेरी फियोनेंसे को कुछ खास पसंद नहीं कर रहे हैं और वह इस जगह को छोड़कर अपनी मॉम के साथ जा रही है, तो मैं आपके साथ नहीं रहकर डील कर सकता हूँ, मुझे माफ करना। और वह उनसे वह बिजनेस डील भी कैंसिल कर देता है। इस चीज से उसकी ग्रैंड मदर को एक बड़ा ही शॉक लगता है, पर उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वह अभी भी मस्ती में होती है अपनी किम यंग से। उसकी मॉम कहती है, जाकर अपना सामान पैक करके आओ। किम यंग जाकर सामान पैक करके आती है और उसकी मदर कहती है, बेटा तुमने इतना कम सामान क्यों लिया है? किम यंग बोलती है, क्योंकि मेरा सारा सामान मेरे ऑनरफन एज हाउस में है, यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ के लोगों की फैमिली का पार्ट हूँ। जिस पर उसकी मॉम कहती है, ये घर तुम्हारा है, इसको मैंने और तुम्हारे डैड ने बनाया था, तुम चाहो उतना सामान यहाँ से ले सकती हो। किम यंग कहती है, पर हर दिन मुझे यहाँ पर एक नया टेस्ट देना पड़ता है, लोग मेरी क्वालिफिकेशन पर कमेंट करते हैं, कहीं कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो अभी भी आपको लगता है कि मैं इस घर को अपना समझ सकती हूँ। जिस पर उसकी मॉम उसके दर्द को समझ रही होती है और कहती है, बेटा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगी। यहाँ पर उसकी जो बड़ी बहन होती है वह भी उसे सपोर्ट करती है और कहती है, तुम्हें ऐसे घबराने या डरने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा घर है। माना कि चीजें थोड़ी बिगड़ी हुई हैं, पर कभी ना कभी तो चीजें ठीक होंगी। किम यंग, तुम खुद को इतना दूर मोटिवेट मत करो, हम सब तुम्हें पसंद करते हैं, हम सब तुमसे प्यार भी करते हैं। और उनकी बातें सुनती है और उसकी मॉम कहती है, अब हमें चलना चाहिए। और वह वहाँ से जाने लगती है
और यहाँ पर अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम यंग अपने घर में होती है, जो कि उसकी मॉम का ही होता है। पर वह यहाँ पर किम यंग को लेकर आई होती है ताकि वह यहाँ पर कंफर्टेबल ही रह सके और वह अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर सके। और जहाँ पर होती है और मीवी अपनी मदर से मिलने आई होती है और कह रही होती है, तू मुझे बाहर खड़े रहना, इस धूप में तू खड़ी रहो, पर मैं अंदर नहीं जाने दूंगी। और मीवी उससे कह रही होती है, मुझे बस मेरी मदर से बात करनी है, मैं उन्हें घर वापस ले जाना चाहती हूँ, पर वह नहीं जाएंगे। तुमने देखा नहीं कि कैसे वह ग्रैंड मदर से लड़ते हुए मुझे उनसे प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पर आई है। जिस पर किम यंग और मीवी के बीच में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है और मीवी कहती है, ठीक है, मदर को आने दो, मैं बताऊंगी कि कैसे तुमने मुझे घर के अंदर नहीं आने दिया। किम यंग जाकर बुक पढ़ने लगती है और मीवी यहाँ पर खड़ी रहती है। थोड़ी देर में उसकी मॉम उसके पास आती है। यहाँ पर मीवी को चक्कर जैसे आने लगते हैं। जैसे ही किम यंग से पूछती है कि ये मीवी यहाँ पर कब से आ रखी है, किम यंग बोलती है, हो गया कम से कम 2-3 घंटा, और वह अचानक से चक्कर खाकर गिरने वाली होती है। उसका ब्रदर आकर उसे पकड़ लेता है। उसकी मॉम भी उसके पास जाती है, चेक करती है, तो मीवी को बहुत गंदा फीवर होता है और पता चलता है कि मीवी बहुत ज्यादा सेंसिबल है। एनवायरनमेंट को लेकर उसको हर पल ऐसी दिक्कत हो जाती है और इंजीनियर ज्यादा देर धूप में खड़े रहकर उसके साथ गलत किया। वह यहाँ पर अपनी मॉम से कहता है, मॉम, मीवी की तबीयत बिगड़ रही है, आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह किम यंग के साथ बाहर खड़ा होता है और कह रहा होता है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई है जो तुमने हम सब से इतनी ज्यादा नफरत शुरू कर दी है। तुम्हें मीवी ने कुछ पैसे तो नहीं मांगे थे, वह बस अपनी मॉम से मिलना चाहती थी, उनसे बात करना चाहती थी। वह तुम्हारे साथ साथ मेरी भी मॉम है, मीवी की भी मॉम है। जिस पर किम यंग कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह यहाँ मेरे लिए आई है, वह सिर्फ मेरी मॉम है। और यह सारी बातें इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और इनके बीच में आपस में बहस हो रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर अंदर आता है, माईवाई का इलाज करता है और कहता है कि दोबारा माईवाई को ऐसे वातावरण से ज्यादा लगाव नहीं होने देना चाहिए, जबकि सबको पता है कि उसे इन सारी चीजों से कितनी ज्यादा एलर्जी है। इस पर माईवी के भाई को गुस्सा आता है। वह किम यंग को खींचकर बाहर ले जाता है और उसे एक चांटा भी मारता है और कहता है, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, न तुम उसके साथ बदतमीजी करती न यह सब होता, और तुमने देखा नहीं कि तुमने उसके साथ क्या कर दिया है। किम यंग बोलती है, मैं यह सबके साथ करूंगी, मैं सबसे नफरत करती हूँ और किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं दूंगी। इस पर उसका भाई कहता है, प्लीज ऐसा मत करो, हमारी फैमिली है, इन सब चीजों से फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। किम यंग कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, इतने समय से जब मैं ऑर्फनेज हाउस में रह रही थी तब तो यह फैमिली डिस्टर्ब नहीं हो रही थी, तब तो किसी को मेरी परवाह नहीं थी। इस पर किम यंग का भाई समझ जाता है कि अब किम यंग को उसकी कही हुई एक भी बात समझ नहीं आएगी और वह उसे गलत तरीके से ही देखेगी। अंदर का दृश्य दिखाया जाता है। माईवी को होश आ जाता है। वह अपनी माँ से कहती है, मॉम, आप मेरे पास में होना, आपको पता है कल रात मुझे कितना डर लगा, मुझे आपके बिना नींद नहीं आई, मैं बस आपको यहाँ से घर ले जाने आई हूँ, घर वापस चलो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। उसकी मम्मी भावुक हो जाती है और कहती हैं, बेटा मुझे माफ कर दो, पर अभी मेरा काम है किम यंग को संभालना, मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। उसने अपनी जिंदगी के कई साल अकेले बिता लिए हैं, अब मैं उसे एक नई जिंदगी में नया ड्रामा नहीं दे सकती हूँ। माईवाई भावुक हो जाती है। उसकी मॉम कहती हैं, जब तुम यहाँ से जाओ तो एक बार बाहर का दरवाजा बंद कर देना, और वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अगले दृश्य में हम किम यंग को देखते हैं। किम यंग अपने पेरेंट्स से बोलती है कि येचन उसे पिक करने के लिए आया है, वह उसे अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है, क्या वह वहाँ पर जा सकती है। इस पर उसकी मॉम उसे छेड़ने लगती है और कहने लगती है, आजकल तुम दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ रहे हो। किम यंग भी ब्लश कर रही होती है, कहती है, क्या हो गया मॉम, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगला दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर येचन किम यंग को अपनी फैमिली से मिलाने के लिए ले जाता है। किम यंग उसके घर के सामने पहुंचती है और गाड़ी से उतरती है और एक बहुत अच्छी एंट्री लेती है। येचन के आसपास कई सारे गार्ड खड़े होते हैं और यहाँ पर येचन बोल रहा होता है, मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर आई। इस पर किम यंग कहती है, हाँ, मुझे तुमसे जो मिलना था, और वह धीमे धीमे करके येचन को अंदर ले जाने लगती है। यहाँ पर येचन के फादर आते हैं। वह किम यंग को देखते हैं और कहते हैं, तो तुम हो जो मेरे बेटे से शादी कर रही हो, धन्यवाद हमसे मिलने आने के लिए। इस पर किम यंग कहती है, बिल्कुल। और वह कहते हैं, तो मैं यहाँ पर जाऊं,
घर एक्सप्लोर करो, मुझे येचन से थोड़ी देर अकेले में बात करनी है। किम यंग इधर उधर घर एक्सप्लोर करने लगती है। तभी उसे येचन के घर में एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है, जिसके पास में एक आदमी बैठा होता है और यहाँ पर वह किम यंग से बात करता है और कहता है, तो तुम हो जो कि मेरे छोटे भाई से शादी कर रही हो। किम यंग कहती है, आप कौन? जिस पर वह बोलता है, मैं येचन का बड़ा भाई हूँ। किम यंग कहती है, अच्छा, और यह दोनों खड़े होकर बात करने लगते हैं। वह येचन की तारीफ कर रहा होता है और कह रहा होता है, पता है वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है। और यह चुपचाप से उसकी बातें सुन रही होती है। और तभी उस आदमी को अचानक से चक्कर आने लगता है और जिसकी वजह से वह जाकर उस तालाब में गिर जाता है। और यह चिल्लाती है और कहती है, इसके साथ अचानक से क्या हो गया? पर उसके आसपास के जो लोग होते हैं वह यह देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि किम यंग ने उसे धक्का दिया है और वह यहाँ पर आकर फैमिली मीटिंग में येचन के फादर के सामने बोलने लगते हैं कि ये सब कुछ लड़की ने किया, इसने उन्हें धक्का दिया है। वरना कोई इंसान जो नॉर्मली खड़ा है 2 मिनट पहले अच्छे से बात कर रहा होता है, वह अचानक से स्विमिंग पूल में कैसे गिर सकता है? किम यंग कहती है, मुझे नहीं पता, मैं भी इसी मिस्ट्री के बारे में सोच रही हूँ। मुझे तो डर है कहीं उन्हें कोई गंभीर और जानलेवा बीमारी ना हो। जिस पर वहाँ पर येचन और उसके फादर आते हैं और वह कहते हैं, तुम्हारे आने से ही फैमिली में पहले दिन ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ये मुझे तुमसे अपेक्षित नहीं था, मुझे लगा था कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। किम यंग, पर सच्चाई क्या है, मुझे वह बताओ। किम यंग कहती है, तो आपको भी लगता है कि मैंने आपके बड़े बेटे को स्विमिंग पूल में धक्का दिया है? पर मैं ऐसा क्यों करूंगी? जिस पर येचन के फादर कहते हैं, क्योंकि तुम्हें पैसे और प्रॉपर्टी का लालच है। किम यंग कहती है, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? मेरे अंदर किसी भी चीज का लालच नहीं है और मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप गलत समझ रहे हैं। जिस पर वह बोलने लगते हैं, पर सच्चाई तो यही कहती है। किम यंग कहती है, मुझे लगता है कि आपका दिमाग खराब हो चुका है। आप अपने दिमाग को चलाइए और सोचिए कि एक लड़की ऐसा क्यों करेगी जो अपने इलाज से मिलने आई हो। वह पहले दिन ही अपनी इमेज क्यों डाउन करेगी? जिस पर वह कहने लगते हैं, मुझे पता है तुम ऐसा इसलिए करोगी क्योंकि तुम पैसे चाहती हो, क्योंकि तुम ऑर्फनेज हाउस में पली बड़ी हो। किम यंग कहती है, एक्सक्यूज मी, आप अपनी जुबान संभाल कर इस्तेमाल कीजिए। भले ही हमारे पास पैसे कम थे, पर हमारा दिल बहुत बड़ा था। नियत साफ रखना सिखाया गया है। तभी येचन देखता है कि जैसे माहौल गर्म हो रहा है। वह किम यंग को साइड पर आने की बात करता है और कहता है, मुझे बताओ क्या दिक्कत है, तुम इतना ज्यादा इरिटेट क्यों हो रही हो? फादर ने बस एक नॉर्मल सी बात बोली है, तुम्हें इतना ज्यादा चिढ़ने की जरूरत नहीं है। किम यंग बोलती है, वह उनकी नॉर्मल सी बात नहीं है, वह मेरे ऊपर साफ साफ इल्जाम लगा रहे हैं जिसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और अब हम अगला दृश्य देखते हैं जहां पर किम यंग की ग्रैंड मदर घर पर आई होती है। किम यंग के फादर पौधों में पानी दे रहे होते हैं और यहाँ पर वह MIY के लिए आई होती हैं और कह रही होती हैं, इस लड़की की वजह से मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, मैं यह सब कुछ नहीं देख सकती हूँ, तो मुझे इस लड़की को घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। वह दिन ब दिन इतनी ज्यादा समस्याएं पैदा कर रही है जिनका कोई समाधान नहीं है। तब तक वहाँ पर किम यंग आ जाती है और वह भी उनकी बकवास चुपचाप सुन रही होती है। और यहाँ पर उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वह बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रही होती हैं और कह रही होती हैं कि मुझे समझ नहीं आता है कि यह फैमिली इस बेवकूफ और बदतमीज लड़की को क्यों सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर किम यंग की मॉम भी हैं, सब कुछ सुन रही होती हैं और वह कह रही होती हैं कि मैं अपनी बेटी को नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ, पर अगर आप हर दिन ऐसे रिएक्ट करेंगे तो कैसे काम चलेगा मदर? किम यंग ना समझ आए, पर आप तो समझदार हैं, आप उसकी बात सुनिए, आप समझिए। वह भी आपकी जैसी ही मायवी है, वैसी ही आपकी ग्रैंड डॉटर है। आप उसको इतना ब्लेम और इतने सारे आरोप क्यों लगाती हैं? जिस पर वह बोलती हैं कि मुझे यह लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किम यंग कहती है, हो गया आपका, अब आप यहाँ से जाएं और ये मेरे पेरेंट्स का घर है, कोई फालतू का खैरात का घर नहीं। जिस पर उसकी ग्रैंड मदर को अटैक सा पड़ने लगता है और उसके फादर से कहती हैं, देखा तुमने, ये कैसे जवाब देती है, इसको किसी की इज्जत करना नहीं आता है। किम यंग कहती है, मुझे आता है। और वह उसकी ग्रैंड मदर की सारी रिकॉर्डिंग करके उसको सुनाने लगती है और उन सारी रिकॉर्डिंग को येचन के पास भेज देती है उनकी आंखों के सामने, और वे लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं और किम यंग वहाँ से चली जाती है। येचन बोलता है कि वह इन सारी चीजों का हिसाब करेगा। अब हम अगला दृश्य देखते हैं जहाँ पर किम यंग की मॉम किम यंग से बात करने की कोशिश करती है
और वह यहाँ पर किम यंग से बात कर रही होती है कि वह अपनी ग्रैंड मदर को देखकर उनके बारे में क्या सोचती है। किम यंग कहती है, मन तो करता है क्यों ना जान से मार दूं, पर क्या करूं, मैं नहीं मार सकती हूँ क्योंकि मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती हूँ। जिसे सुनकर उसकी मॉम भावुक हो जाती है और वह किम यंग की तरफ देखने लगती है और धीरे से कहती हैं, मदर आपको क्या हुआ, आपको मेरी बात बुरी लगी? मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं बोलूंगी, मुझे माफ कर दो प्लीज मॉम। जिस पर उसकी मॉम उसे गले से लगा लेती हैं और कहती हैं, मुझे यकीन नहीं होता है कि मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है। बेटा, जब तुम ऑर्फनेज हाउस में थी तो तुम्हें खाना खाने को मिलता था ना, सब कुछ ठीक था ना, किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? और वह यह सारी बातें रोते हुए बोल रही होती हैं और कह रही होती हैं, जिस दिन से मैंने तुम्हें खोया था, मैं उस दिन से यकीन नहीं कर पा रही थी कि तुम मुझे कभी वापस मिलोगी। हमने मायवी को अडॉप्ट इसलिए किया था ताकि मुझे कभी भी बेटी की कमी महसूस ना हो। तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, मैं खुश हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ गई हो। किम यंग कहती है, मुझे भी खुशी है कि मैं अपनी मॉम से फाइनली मिल पाई हूँ, और देखो आप मेरा कितने अच्छे से ध्यान रख रही हो। आपने मुझे कितनी आसानी से अडॉप्ट कर मायवी आई है। जिस पर उसकी मॉम बोलती है, ठीक है। और उसके बाद किम यंग बोलती है कि कल मेरा एक बास्केटबॉल मैच है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो किम यंग की सबसे बड़ी वाली बहन होती है वह मीवी के रूम पर जाती है। मीवी उन्हें देखती है। मीवी उनसे कहती है कि आज तो हम स्टेडियम चल रहे हैं ना, हमारा बास्केटबॉल मैच है। जिस पर उसकी सिस्टर कहती है, हम नहीं, सिर्फ मैं जा रही हूँ। जिस पर मीवी बोलती है, पर मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? उसकी बहन बोलती है, मीवी तुम्हें इस चीज का रीजन खुद पता होना चाहिए। तुमने क्या हरकतें की हैं? इतने टाइम से तुम्हारे एग्जाम में इतने गंदे मार्क्स आ रहे हैं, उसके मार्क्स के बाद भी फैमिली तुम्हें सपोर्ट कर रही है। इन सब चीजों से तुम्हें शर्म आनी चाहिए और तुम यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई करोगी। और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई आकर मुझसे इस चीज के बारे में बोले कि मेरी वजह से तुम्हारे ग्रेड्स इतने ज्यादा डाउन हो रहे हैं। मीवी को गुस्सा आने लगता है और वह कहने लगती है, पर अभी क्या, अभी मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे जाने दो, मुझे मिलना है लोगों से। जिस पर उसकी बड़ी बहन बोलती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ग्रैंड मदर को इन सारी चीजों के बारे में बता दूंगी और शायद फिर वह तुम्हें अब्रॉड भेज दें, और यह चीज तुम्हें अच्छी लगे तो तुम मुझे बता सकती हो। मीवी बोलती है, आप बहुत बुरी हो। उसकी बहन बोलती है, अभी तुम्हारे फ्यूचर और करियर का सवाल है। और ऐसा बोलकर मीवी गुस्सा हो जाती है और वह उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। अगले सीन में मॉरिंज को देखते हैं, जो बास्केटबॉल मैच के लिए जाती है, जहाँ पर कुछ लड़कियां उसे परेशान करने लगती हैं और कहने लगती हैं, क्या तुमने कभी बास्केटबॉल खेला था? या तो मैं और फैन हाउस में कभी मिला था ये सारी चीजें खेलने को। जिस पर किम यंग उनकी बकवास सुन रही होती है। उसकी बहन भी उसके साथ होती है, पर कोई भी उन लोगों से कुछ नहीं बोल पा रहा होता है और वह किम यंग का बहुत ज्यादा मजाक बना रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, कितने टाइम से हम तुमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, हमें जवाब देने की जगह तुम चुपचाप हमें टुकुर टुकुर देख रही हो। किम यंग कहती है, क्योंकि मैं तुम लोगों को जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूँ। और वह लोग कहते हैं, बहुत अच्छी बात बोली है, पर हमें इस पर हंसी नहीं आई, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को थोड़ा चेंज करो। किम यंग कहती है, तुम लोग करना क्या चाहते हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जिस पर वह लोग भी हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, शायद तुम भूल चुकी हो, हम तुम्हें यहाँ पर जलील करने आए हैं। किम यंग बोलती है, बकवास बंद करो और मुझे जाने दो, लेकिन वह उल्टा उन सब लोगों से लड़ने लगती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है येचन की। यहाँ पर किम यंग येचन से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? येचन बोलता है, किसी ने मुझे बताया कि तुम बास्केटबॉल खेलने जा रही हो। जब एक्सीडेंट से पहले मेरे पैर ठीक हुआ करते थे तो मैं भी अपने कॉलेज में एक बास्केटबॉल प्लेयर हुआ करता था। मुझे खुशी हुई तो सोचा अपनी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट करने क्यों ना जाऊं, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। किम यंग कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें अंदर तक ले चलती हूँ। और जैसे ही वह येचन को अंदर की तरफ ले जाने लगती है, वो लोग फिर से बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, किम यंग को सिखाने के लिए कोई लंगड़ा टीचर आया है जिसके पास पैर नहीं है, पर वह किम यंग को बास्केटबॉल की टिप्स और ट्रिक्स देगा। जिस पर येचन उनको रिप्लाई देते हुए कहता है, वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि अगर मैं पैरों से नहीं खेल सकता हूँ, पर मैं तुम्हें बोलकर तो बता सकता हूँ ना कि तुम अपना मैच कैसे खेल सकती हो। किम यंग उसकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, यह आइडिया अच्छा है। और जैसे ही वह उसे अंदर ले जाने लगती है, फिर वह लड़की बीच में आ जाती है और कहती है, तो मैं एक बार में समझ नहीं आया, किसी भी फैमिली मेंबर का अंदर जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। किम यंग कहती है, पीछे हटो, मैं भी अपने गुस्से वाले रूप में नहीं हूँ, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन वह लोग उसकी बात नहीं मान रहे होते हैं और वह आर्ग्यूमेंट से बराबर भिड़ रहे होते हैं। जिस पर किम यंग को गुस्सा आ जाता है और वह उनसे लड़ने लगती है।
लेकिन तभी उसकी बहन बीच में आती है और कहती है, तुम लोग कितने बड़े वाले बेशर्म हो, वह तुम्हें तब से रोक रही है, वह तुमसे बात भी नहीं करना चाह रही है, लेकिन तब भी तुम उससे बराबर बात कर रहे हो। क्या तुम्हें इतनी ज्यादा उसकी अटेंशन चाहिए? और ये बात सुनते ही उन लोगों का मुंह बन जाता है और वह रास्ता देते हैं और किम यंग येचन को लेकर अंदर चली जाती है। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम यंग देखती है कि येचन उसे बता रहा होता है, पर किम यंग की एक भी बॉल बास्केट में नहीं गिरती है, जिस पर उसे गुस्सा आ रहा होता है और वह कह रही होती है, आखिर ये कैसा गेम है और ये किसने डिजाइन किया है? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लोग ऐसे गेम को क्यों खेलते हैं। मुझसे नहीं हो रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। येचन उसे कहता है, थोड़ा पेशेंस होके काम करोगी तो हो जाएगा, पर किम यंग गुस्से में होती है। वह जाने लगती है, लेकिन तभी उसके ऑपोजिट पार्टी वाले लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वह किम यंग को देखकर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा टीचर तुम्हें ये सारे गेम्स बहुत अच्छे से सिखा रहा होगा। और वह उसका मजाक बनाते हैं, जिस पर किम यंग को गुस्सा आता है। वह उनमें से एक बंदे के ऊपर सारी बॉल्स फेंककर मार देती है और उसे इंजर्ड करने लगती है, जिस पर सभी लोग कहने लगते हैं कि इस लड़की की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और वह किम यंग से कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे ऊपर अटैक करो। और वह बंदा आकर किम यंग के ऊपर अटैक करने लगता है। येचन बैठा बैठा ये सब देखता रहता है। उसके हाथ पैर तो उठ रहे होते हैं, पर वह कुछ नहीं कर पा रहा होता है, जिस पर वारंट को गुस्सा आता है और वह बोल उठता है, कर उल्टा उन्हें मारना शुरू कर देती है, जिस पर उन लोगों को बुरा लगने लगता है कि किम यंग बराबर उनके ऊपर अटैक कर रही होती है। किम यंग कहती है, दोबारा मेरे मुंह मत लगना और यहाँ से जाओ, जिस पर येचन किम यंग को बराबर फाइट करता हुआ देखकर बहुत प्राउड फील कर रहा होता है। किम यंग चली आती है। अब हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर किम यंग घर वापस जा रही होती है मैच खेलने के बाद, और तबीयत अचानक से चक्कर आने लगते हैं। उसकी बहन कहती है, तुम्हें क्या हुआ? किम यंग बोलती है, जब मैं ऑर्फनेज हाउस में थी तो वहाँ पर अक्सर मुझे अनीमिया हो जाया करता था और मुझे चक्कर आने लगते थे। जिस पर उसकी बहन कहती है, मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, तुम मेरे कंधों पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलती हूँ। और वह उसे अपने कंधों पर बिठा लेती है और वह उठा कर ले जाने लगती है और यहाँ पर उन्हें अपने ऑर्फनेज हाउस के किस्से बताने लगती है कि कई बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर लोगों ने उसे बोली किया, इसलिए वह बाहर के लोगों से डील कर पा रही है। और उसकी बहन इमोशनल हो जाती है। किम यंग कहती है, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया? तो मैं दिक्कत हो रही हूँ, सॉरी, मुझे माफ करना। और उसकी बहन सोच रही होती है कि किम यंग ने इतने टाइम में इतना सब कुछ फेस किया, अगर वह हमेशा उसकी फैमिली में रहती और वह यहाँ से गायब नहीं होती तो शायद उसका फ्यूचर भी ऐसा ही होता जैसा इन लोगों का है। पर इस मोमेंट पर वह लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। वह बस किम यंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब तुम ऐसी बातें करती हो। और किम यंग कहती है, अब मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी, और उसके साथ घर में जाने लगती है। इधर हमें दिखाया जाता है मीवी को, जो येचन की लवर के साथ बैठी होती है, जिसे येचन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, पर वह येचन को बहुत ज्यादा पसंद करती है और वह मीवी के साथ मिलकर प्लानिंग बना रही होती है। मीवी कह रही होती है कि जो चीजें तुम फेस कर रही हो वह मैं भी फेस कर रही हूँ, घर पर मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। मेरी मॉम भी अब किम यंग के साथ शिफ्ट हो गई है और मेरी ग्रैंडमदर हमेशा लड़ती रहती हैं कि वह किम यंग को कैसे घर से बाहर निकाले, पर कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। इन सारी चीजों से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, पर हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। और इसीलिए वह लड़की बोलती है, पर मैंने तो कर दिया। मीवी बोलती है, तुमने ऐसा क्या किया? जिस पर वह जवाब देती है, दरअसल मैंने किम यंग के उसी स्कूल के दिन के प्रोफेसर्स वगैरह थे, मैंने उनको किडनैप करवाया था मीवी के साथ, और मैंने उन्हें पूरी रात टॉर्चर किया। शायद वे वापस अपनी जगह पर चले गए होंगे। यह मेरे लिए बहुत फनी था। इस पर वे दोनों हंस रही होती हैं। तब तक वहाँ पर किम यंग आ जाती है। किम यंग जाकर उनमें से एक लड़की को बुरी तरह से मारती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टीचर को हाथ लगाने की? मुझे पता है कि तुम लोग जिनके पास पैसे होते हैं वे कभी किसी इंसान की मजबूरी नहीं समझ सकते हैं और उसकी गरीबी का फायदा उठाते हैं अपने मतलब के लिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वह उसे बुरी तरह से मार रही होती है, जिस पर उसकी बहन उसे शांत कराती है और कहती है, छोड़ दो, ये लोग नासमझ हैं। किम यंग कहती है, मैं इनकी बुरी हालत कर दूंगी अगर ये दोबारा उसके किसी भी बच्चे या टीचर के पास गए। मुझसे बुरा इनके लिए कोई नहीं होगा। अब वह लड़की अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वह जाते जाते किम यंग को वार्निंग देकर जाती है कि वह वापस आएगी और उससे बेइज्जती का बदला लेगी। वह वहाँ पर खड़ी होती है और कहती है, इन लोगों को क्या पता वहाँ के बच्चे कितनी प्रॉब्लम फेस करते हैं।
इनको डोनेशन के नाम पर 10-10 रुपए देने होते हैं और उनसे बदले में 50 किलो का काम लेना होता है। तभी वहाँ पर अचानक से उस लड़की की माँ की एंट्री होती है, जो दिखने में बहुत ज्यादा रिच लग रही होती है, और वह किम यंग के पास आती है और कहती है, तो तुम हो जिसने मेरी बेटी पर सरेआम हाथ उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? किम यंग कहती है, क्योंकि उसे सबक सिखाना था। वह जिस चीज को सपोर्ट कर रही है वह सरेआम गलत है। शायद यह चीज आप उसे कभी नहीं बताएंगे, पर मैंने सोचा कि मैं उसे बता देती हूँ कि वह जिन लोगों को टॉर्चर करने की बात कर रही है वे मुझसे संबंधित हैं। यहाँ पर वह किम यंग को धमकी देती है और कहती है, तुम जिनसे भिड़ रही हो, तुम्हें नहीं पता हमारा कितना रिच स्टेटस है। पर किम यंग उनसे बराबर लड़ जाती है और उनकी बराबर बेइज्जती करती है और कहती है, दोबारा मेरे आसपास मत भटक जाना, और वह बातें कहकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम यंग अपनी माँ के पास होती है। उसके फादर आते हैं, उसे जोर का छांटा लगाते हैं और कहते हैं, पहले तो तुम घर में लड़ाई करती थी और लोगों से इधर उधर की बातें करती थी, आजकल तुमने बाहर भी क्लेश करना शुरू कर दिया है। तुम जिससे लड़कर आई हो वह हमारी बिजनेस पार्टनर थी, तुम्हारे चक्कर में उसने बिजनेस डील वापस ले ली। किम यंग कहती है, मैंने उससे गलत तरीके से नहीं लड़ा, उसकी बेटी मेरे ऑनरफन्स हाउस के डोनर टीचर्स को बुली कर रही थी, मैंने उसके लिए यह बदला लिया है। अगर उसमें वह ऑनफेंड हो गई है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और वह चुपचाप अपने रूम के अंदर चली जाती है। उसकी माँ उदास हो जाती है कि उसकी बच्ची इतने समय बाद घर आई है और वे लोग उसे ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किम यंग अपना सामान पैक कर रही होती है और उसकी बहन उसके पास आती है और कहती है, क्या तुम्हें यह सारी चीजें बुरी लगी? मुझे भी बुरा लगा कि मैंने तुम्हारे फादर को जाकर यह सब कुछ बताया। मैं दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। पार्श्व में हम देखते हैं कि किम यंग अपना सामान येचन के घर जाने के लिए पैक कर रही होती है, जिस पर उसकी बहन कहती है, अपना ध्यान रखना। और किम यंग उसकी तरफ स्माइल करती है और वह वहां से नीचे चली जाती है। उसकी माँ इंतजार कर रही होती है और वह किम यंग की बड़ी सिस्टर से पूछती है, उसने क्या बोला, क्या वह नॉर्मल है? जिस पर उसकी बड़ी बहन कहती है, आज के बाद आप मीवी को अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि उसी की वजह से यह सब कुछ हुआ है। उसने इधर उधर आग लगाई है, इसलिए आपके और किम यंग के बीच में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है। आप दोबारा से कभी भी उसे अप्रोच या कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। जिस पर वह इमोशनल हो जाती है और कहती है, मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा, मुझे नहीं पता था कि मेरी बच्ची के आने पर वह उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। इधर हम देखते हैं येचन को, जो अपने घर में होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो वही लवर होती है, जो कि मीवी की फ्रेंड होती है। वह येचन से आकर कहने लगती है, मुझे पता चला है कि तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम जिस लड़की से शादी कर रहे हो उसके बारे में तो मुझे बता देते। तुम्हारे फादर ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरी और तुम्हारी शादी होगी। येचन बोलता है, मैं जिस हालत में हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? जिस पर वह लड़की इमोशनल हो जाती है और बहुत कुछ उल्टा सीधा येचन को सुना रही होती है। तभी अचानक से ऊपर से किम यंग आती है और उसे हाय बोलती है, जिस पर वह लड़की कहती है, तो यह यहाँ रह रही है, इसका मतलब तुम इसके बारे में मुझे कब बताने वाले थे? जिस पर वह बोलता है, बस तुमने बोलने का मौका ही नहीं दिया। यहाँ हम देखते हैं कि येचन किम यंग की तरफ देखता है और उसे स्माइल पास करता है और कहता है, मुझे पहले से पता था कि मेरी फियांसे एक्स्ट्रा स्मार्ट है और उसने मेरी लाइफ से कैसे प्रॉब्लम को निकाला है। जिस पर किम यंग कहती है, हमें जल्दी से रेडी होना है क्योंकि हमें एक पार्टी में जाना है। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। अब हमें बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है। इस बर्थडे पार्टी को येचन के फादर होस्ट कर रहे होते हैं। वे कहते हैं, यहाँ पर आए हुए सभी गेस्ट का बहुत बहुत वेलकम। ये बर्थडे पार्टी मेरे लिए है। मैं दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ और अब मुझे फिक्र हो रही है कि मेरे बच्चे से शादी कौन करेगा। हालांकि सबको पता है कि येचन का एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह से हुआ था, जिसमें उसने दोनों पैरों में चलने की ताकत खो दी और अब वह व्हील चेयर पर है। पर आज मैंने डिसाइड किया है कि जो भी लड़की मेरे बेटे से शादी करने के लिए रेडी होगी, मैं उसे बेशुमार दौलत दूंगा और उसकी पर्सनल कंपनी बनाकर दूंगा, जिससे वह करोड़ों का प्रॉफिट उठा सकती है। क्या यह करने के लिए कोई भी लड़की तैयार है? और लड़कियां दौलत का नाम सुनते ही येचन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी वहाँ पर अचानक से येचन आ जाता है और येचन बोलता है, डैड प्लीज ये तमाशा बंद करें। आपको पता नहीं है कि मेरी फियांसे जिससे मैं अनफॉरगेटेबल लव करता हूँ, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। जिस पर येचन के फादर से बहस करने लगते हैं और कहते हैं, ये क्या तमाशा लगा रखा है?
वह कोई नहीं लगती तुम्हारी। मैंने तुम्हारे और उसके रिलेशनशिप को अप्रूवल नहीं दिया है और यह मत भूलो कि उससे तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। येचन बोलता है, आपकी ये हरकतें मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं। इनको हम शेमफुल होना बोलते हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? जिस पर उसके फादर कहते हैं, तुम्हारे और उस लड़की के बीच में हुआ ही क्या है? येचन बोलता है, वह सारी चीजें आपको तो नहीं मैं बता सकता हूँ, पर मेरे और उसके बीच में कितनी अच्छी मेमोरीज हैं। हमारे बीच में क्या क्या टाइम स्पेंड हुआ है। और जिस लड़की को आप मेरे लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, मैं तो उसे अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। मुझे भी नहीं पता कि वह कभी फ्यूचर में मेरी व्हीलचेयर को सपोर्ट भी देगी या नहीं, मुझे आगे तक ले जाने के लिए। यहाँ पर येचन अपने फादर से आंखें दिखाते हैं और कहते हैं, शांत हो जाओ। और वह सभी गेस्ट से कहते हैं, दरअसल मेरा बेटा मजाक कर रहा है। वह मुझे अकेले में सरप्राइज देगा। मुझे उम्मीद है आप सब लोग उसकी बातों में न आएं। वह ऐसी बातें करता ही रहता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक लड़की की एंट्री होती है जो कि किम यंग होती है, और यह वही लड़की होती है जो कि येचन को पसंद करती है। पर येचन उससे शादी करने से मना कर देता है और कोई वहाँ पर आती है और वह कहती है, येचन कैसा लग रहा है इस पार्टी में आकर, पर आज मैं तुम्हारे फादर की बर्थडे पार्टी के लिए नहीं, तुम्हें एक सरप्राइज देने आई हूँ। येचन बोलता है, क्या बकवास लगा रखी है? और वह किम यंग से कहती है, मेरी तरफ नहीं देखोगी? एक बार मेरी तरफ तो देखो। किम यंग उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या सबको तुम्हारी सच्चाई पता है? किम यंग कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? जिस पर वह बोलती है, मुझे पता चल चुका है कि तुम जिन लोगों के साथ रह रही हो, तुम उनकी फैमिली से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती हो और तुमने उन्हें बहुत टाइम से बेवकूफ बना रखा है। वैसे इस चीज में मजा तो आ रहा होगा ना? किम यंग कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बिना बात के फालतू में कुछ भी बकवास कर रही हो। वह बोलती है, मैं बिना बात के बकवास नहीं कर रही हूँ, यह बात सच है। और येचन कहता है, यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ और मुझे मेरी फियांसे के फादर की बर्थडे पार्टी एंजॉय करने दो। जिस पर वह कहती है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि सबको इस सरप्राइज के बारे में पता चल सके कि तुम जिस फैमिली को अपना बता रही हो, तुम उस फैमिली की कितनी हो और तुम वहाँ के लोगों से कितना ब्लफ कर रही हो। किम यंग को तो उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती है, बस वह चुपचाप से उसकी बातें सुन रही होती है। और यहाँ पर जो येचन की मॉम होती है, वह भी खड़ी होती है और कह रही होती है, बेटा इसे क्या हो गया, ये ऐसी बातें क्यों कर रही है? किम यंग कहती है, पता नहीं मदर, बस अभी पता चल जाएगा ये करना क्या चाह रही है। वह कहती है, सभी को बहुत ज्यादा पेशेंसली वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं सबको बहुत ही मजेदार चीज दिखाने वाली हूँ, स्पेशली किम यंग के पेरेंट्स को, जो अपनी बेटी के आने से इतने ज्यादा खुश थे कि उन्हें उसकी खुशी के अलावा किसी और की खुशी नजर ही नहीं आ रही है। उन्हें बस उनकी बेटी चाहिए और वह बस उसकी खुशी ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह किम यंग से बात करना शुरू करती है कि यह बात सच है ना कि तुम एक ऑर्फनेज हाउस में थी? किम यंग बोलती है, हाँ बिल्कुल। यह बात सच है ना कि तुम स्कूल में भी गई थी? येचन स्कूल, हाँ हमें स्कूल में भी भेजा गया था। वह बोलती है, पर इसी बात का तो मैं जवाब देने आई हूँ कि तुम इनकी जो रियल डॉटर बनकर इस फैमिली में एंट्री कर ली हो, वह सच नहीं है। तुमने इन्हें बेवकूफ बना रखा है। किम यंग कहती है, तो फिर सच्चाई क्या है? तुम सच्चाई बोलो। जिस पर वह बोलती है कि सच्चाई ये है कि तुमने इन्हें बेवकूफ बना रखा है। तुम्हारी मदर कोई और है और मैं उस लड़की से मिल चुकी हूँ। उस औरत को अपने साथ लेकर आई हूँ और वह वहाँ पर एक औरत को लेकर आती है। वह औरत जैसे ही किम यंग को देखती है, वह कहती है, हाँ यही मेरी बेटी है। और वहाँ पर जो लड़की होती है, वह किम यंग के अगेंस्ट में सारे प्रूफ दिखाना शुरू कर देती है और कहती है, मैं लोगों को यही तो दिखाना चाहती थी कि तुमने उनका कैसे बेवकूफ बनाया है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, पर लोग समझ रहे हैं कि तुम उनका बेवकूफ कैसे बना रही हो। किम यंग कहती है, बकवास बंद करो। और कहती है, इन फोटोज को दिखाकर तुम क्या प्रूफ करना चाहती हो कि मैं किसी गली का कीचड़ हूँ? ऐसा तो नहीं है। मैं और उसमें रही थी और इस चीज से मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। और जिस औरत को तुम लेकर आई हो, एक बार पूछ लो उसकी बेटी कौन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह किम यंग को न छोड़कर मीवी की तरफ इशारा कर देती है और कहती है, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, मुझे नहीं पता था। किम यंग कहती है, देखा तुम कहानी कहाँ घुमा रही थी और कहानी कहाँ जा रही है। अब सभी कंफ्यूज होते हैं। वहां पर खड़ी लड़कियां तो फोन निकाल लेती हैं क्योंकि उन्हें तमाशा चाहिए होता है। और कुछ ऐसे ही देखते हैं कि उनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वह सबको लाइव वीडियो में ये दिखाने लगती हैं। अब हम उस औरत को देखते हैं। किम यंग अपनी माँ से कहती है, मॉम
आपको हमेशा से यह जानना था ना कि मुझे किसने चुराया था। आज आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। और वह औरत किम यंग की माँ के घर की नौकरानी निकलती है और वह बताती है, दरअसल मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी गरीबी में पले, इसलिए मैंने आपकी बेटी को चुरा लिया और उसे अपनी बेटी से एक्सचेंज कर लिया, जो कि मीवी है। और यह सारी प्लानिंग थी। और आपने जब मीवी को बाद में अडॉप्ट किया तो वह भी यही सीन था। ये सब हमारी प्लानिंग थी और आपका इसमें कुछ लेना देना भी नहीं है। आपको तो पता भी नहीं था कि चीजें कहाँ चल रही हैं। मुझे माफ कर दो, पर अब मैं मीवी के बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। मीवी बोलती है, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, यहाँ से जाओ। तुम कौन हो? जिस पर उसकी मदर जो होती है वह कहती है, बेटा हमारे साथ घर चलो। इनके साथ बहुत वक्त बिता लिया मीवी ने। अब तुम घर चलोगी तो सबको अच्छा लगेगा। एक बार अपने फादर से, मुझसे, हर इंसान से मिल लो। मीवी बोलती है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं आप में से किसी को नहीं जानती हूँ। आप यह सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं ना? जिस पर उसकी माँ बोलती है, ये तुम क्या बोल रही हो? हम यह सब कुछ जानबूझकर क्यों करेंगे? मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन हो गया है। मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बंदा और आ जाता है जो उस लड़की का फादर होता है और वह कहता है, तुम इस गरीब के मुंह क्यों लग रही हो बेटी? यहाँ से जाओ। किम यंग कहती है, आपकी बेटी ने तो मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया है। अब थोड़ी बात है, मैं भी उससे कर लूं। वह कहती है, तुम्हें याद होगा ना, हमारे यहाँ से कुछ साल पहले किसी की गाड़ी से एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और किसी ने एक लड़की को किडनैप भी किया था। कुछ टाइम बाद उसकी प्यारी सी बच्ची की डेड बॉडी मिली, जिसके ऊपर ऐसे निशान थे कि किसी ने उसके साथ कुछ गलत हरकतें की हैं। और वह लड़की बोलती है, तो इसका मुझसे क्या लेना देना है? और यहाँ पर उसके फादर के एक्सप्रेशंस देखने लायक होते हैं। वह कहती है, तुमसे नहीं, अपने फादर से पूछो और अपने अंकल से पूछो कि इनकी क्या बॉन्डिंग है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके अंकल और फादर कहते हैं, तुम क्या बकवास कर रही हो? किम यंग कहती है, हर चीज का प्रूफ है मेरे पास और मैं यह भी जानती हूँ कि उस रात को और नहीं, वह तुम थे जिसने हमारे ऑर्फनेज हाउस से एक मासूम को किडनैप किया, उसके साथ गलत हरकतें की और फिर उसे मारने के लिए छोड़ दिया। जिस पर वह कहता है, तुम्हारे पास इन सब चीजों का क्या प्रूफ है? और किम यंग प्रूफ दिखाती है और उस लड़की से कहती है, बहुत जल्दी पुलिस यहाँ आने वाली है, तो अपने फादर और अंकल का बैग पैक कर दो ताकि वह आराम से पुलिस स्टेशन जा सकें और एक लॉन्ग टर्म वेकेशन बना सकें। पुलिस आ जाती है और उसके फादर और अंकल को वहाँ से ले जाती है। अब वह लड़की सबके सामने जली खड़ी होती है और कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी चाल उलटी मेरे ऊपर पड़ गई है। किम यंग कहती है, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम देखते हैं कि किम यंग की मॉम आगे आती है और कहती है, बहुत हुआ, हर दिन मेरी बेटी किसी न किसी से टारगेट हो रही होती है। मैं ये टॉर्चर और नहीं खेल सकती हूँ। न मैंने किसी को परमिशन दी कि कोई भी आकर मेरी डॉटर को टारगेट करे, भले ही वह मेरी डॉटर हो या ना हो। मुझे किसी से भी कोई डीएनए रिपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे किसी से भी कोई प्रूफ नहीं चाहिए। मैं बस अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। अगर लोगों को इस चीज से दिक्कत है तो वह मुझसे कनेक्शन रखना छोड़ दें। और वह उस लड़की से कहती है, यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की पहले ही लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। और हम देखते हैं कि वह जो लड़की होती है वह इमोशनल खड़ी होती है और किम यंग से कहती है, अगर तुम 2 मिनट में यहाँ से नहीं गई तो मैं कहानी कुछ और बना दूंगी जिसको तुम नहीं झेल पाओगी, इसलिए चुपचाप से अपनी गंदी सी शक्ल उठाओ और यहाँ से जाओ। जैसे ही वह लड़की पीछे मुड़ती है तो वह देखती है कि इस लड़की ने एक फोन अभी भी ऑन कर रखा है और उससे कहने लगती है, तुम यह करके आ रही हो? जिस पर वह कह देती है, हम सब ने देख लिया मीवी कि कैसे तुमने पैसों के लालच में उन गरीब बच्चों को टॉर्चर किया। क्या यही तुम्हारी अपब्रिंगिंग है? क्या यही तुम्हारे संस्कार हैं? और यहाँ पर येचिन चुपचाप से यह सब कुछ खड़ा खड़ा देख रहा होता है और वह किम यंग को देखकर ऐसे फील कर रहा होता है कि मानो वह बहुत ज्यादा प्राउड है उसके ऊपर। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह लड़की उसे भगा देती है और वह वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर उस लड़की की मॉम आती है और उनसे कहती है, मैंने देखा है तुमने जिस हिसाब से अभी चीजें हैंडल की हैं, पर मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को इन सब में इन्वॉल्व मत करो। वह हमारी फ्यूचर कंपनी की मालकिन होने वाली है, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर वह जो डॉटर होती है वह भी कहती है, हाँ मॉम, मैं इसे समझा रही हूँ। जिस पर किम यंग की मॉम आगे आती है और कहती है, 50 दिन से मेरी डॉटर को हर दिन तुम्हारी डॉटर टारगेट कर रही है। उससे पहले तुम्हारी डॉटर ने किम यंग के ऑर्फेनेज हाउस के दिन को भी टॉर्चर किया था। किम यंग ने मुझे इस चीज के बारे में बताया, पर हमने तुमसे कुछ भी कंप्लेन नहीं की।
अब हम देखते हैं इधर मिवी को, जिसके पास उसकी मॉम जा रही होती है और उसे खींच रही होती है, बेटा घर चलो। जिस पर हम देखते हैं कि मिवी अपनी मदर से कह रही होती है, मॉम प्लीज मुझे रोक लो, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती हूँ इनकी गलती थी जो यह मुझे छोड़कर चली गई, मैं तो ना समझ थी। और जहाँ पर अपनी मदद के साथ जाने लगती है, किम यंग कहती है, मैं भी अपनी मॉम के साथ जा रही हूँ, तुम क्यों नहीं जा रही हो अपनी मदर के साथ। जिस पर मिवी उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम्हारा किसी भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाता तो शायद आज यह सब कुछ मेरे साथ नहीं हो रहा होता और मैं अपनी फैमिली के साथ वैसे रह रही होती जैसे मैंने पिछले 20 साल अपनी जिंदगी को गुजार दिए हैं। और इन्हें गुस्सा आ जाता है और कहती है, तो तुम मेरे बारे में यह सोचती हो। वह बोलती है, मैं इससे भी बुरा सोचती हूँ। और इन्हें चाहती है, कांच की बोतल उठाती है और वह मिवी के सिर पर मार देती है, जिससे किम यंग के पेरेंट्स का सारा अटेंशन मिवी के पास चला जाता है। और इनकी मॉम तो उसे चांटा भी लगाती है और कहती है, बस बहुत हुआ, तुम्हारी बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मैं यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। किम यंग, तुम हमारी फैमिली के साथ हो और हम तुम्हें यह सब कुछ चीजें खेलते हुए देख रहे हैं। किम यंग कहती है, तो फिर आप क्यों खड़े हो? मैंने आपकी प्यारी सी बेटी को मारा है ना, आप पुलिस को बुलाइए, उससे मेरी कंप्लेन कीजिए, बुलाइए, मुझे अरेस्ट करवाइए। पर किस जेल में अरेस्ट करवाएंगे कि आपने अपनी बेटी को बहुत साल पहले खो दिया था और आपने डॉटर को अडॉप्ट किया, जिसका कंपैरिजन आप मुझसे अब कर रहे हैं और मेरी सारी खुशियों का हक उसे दे दिया। उसकी मॉम इमोशनल हो रही होती है और कह रही होती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी अपब्रिंगिंग उस गंदी सी जगह पर इतनी बुरी तरीके से की गई है। किम यंग कहती है, उस जगह के बारे में कुछ मत बोलना। जब आपने मुझे बेसहारा कर दिया था, उस मोमेंट पर सिर्फ वह जगह थी जिसने मुझे सहारा दिया था। जिस पर उसके फादर कहते हैं, बेटा बहुत हुआ तमाशा, घर चलो। किम यंग कहती है, अब नहीं, और वह जाने लगती है। तभी मिवी पीछे से बोलती है, तुम जो जा रही हो और तुम्हारे पर्स में मेरे पेरेंट्स के दिए हुए जितने भी कार्ड्स हैं उन्हें वापस रख जाओ। किम यंग घमंड की तरह से पीछे से मुड़ती है और कहती है, ये तुमसे किसने बोला कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स ने कार्ड दिया है? मुझे उन्होंने कुछ नहीं दिया है। और वह एक एक कार्ड को निकालकर दिखाने लगती है और कहती है, ये जो सारे कार्ड हैं, यह वह हैं जिन्हें मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। सभी लोग हैरान होते हैं कि एक मामूली हाउस से आई हुई लड़की इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो सकती है। उसने यह सारे कार्ड्स खुद से बनाया है और यह बाकायदा बहुत ज्यादा तारीफ की बात है। और इन्हें जिससे कहती है, लोगों को समझ नहीं आता, पर सच्चाई यही है। और इन सब चीजों से ये डिफाइन होता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स नहीं चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वह येचन के साथ खड़ी होती है। येचन उससे बोलता है, तुमने सारी चीजें क्लियर कर दी, मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अब मुझे भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए। तब तक वहाँ पर किम यंग के पेरेंट्स आ जाते हैं और वह उससे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं घर चलने के लिए, और इंसाफ मना कर देती है और कहती है, आज के बाद मैं अकेली हूँ, मेरे कोई माँ बाप नहीं है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि किम यंग अब येचन के साथ उसके फादर से मिलने जाती है। जिस पर येचन बोलता है, लास्ट के कुछ चीजें बाकी रह गई हैं, तो मैं ही रुको, मैं अपने फादर से क्लियर करके आता हूँ। और यहाँ पर येचन अपने फादर के पास जाता है और उनसे अपने 2 साल पहले हुए एक्सीडेंट के बारे में बात करता है। जिस पर उसके फादर कहते हैं, वह तमाशा करना बंद करो, अब तुम उस लड़की की बातों में आ गए हो, अब तो उसने क्या पाठ पढ़ा दिया है। जिस पर येचन बोलता है, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया है, मुझे पहले से पता था कि उस एक्सीडेंट के पीछे आपका हाथ है, वह सब कुछ आपकी करामात थी, पर मैंने कभी भी उस चीज पर क्वेश्चन नहीं किया। और आज मैं पूछना चाहता हूँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? जिस पर उसके फादर कहते हैं, बकवास बंद करो। येचन एकदम से उठकर खड़ा हो जाता है और उसके फादर के लिए यह चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग होती है। पुलिस भी आ जाती है और पता चलता है कि येचन के फादर ने उसकी कंपनी में बहुत ज्यादा स्कैम किया है और टैक्स भी अभी तक पे नहीं किया है, इसलिए पुलिस ने अरेस्ट करके ले जाती है। अब येचन और किम यंग एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे की हिम्मत बनकर, और ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।